ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राहत इंदौरी साहब की वो लाइनें हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज ये हाल उन लोगों का हो रहा है जो कुछ दिन पहले मस्जिदों के ऊपर, दरगाहों के ऊपर बिल्डोजर चलाने पर खुशियां मना रहे थे। दरअसल महाराष्ट्र के अंदर एक 90 साल पुराने दिगंबर जैन मंदिर के ऊपर बीएमसी की तरफ से बिल्डोजर चला दिया गया है, उसको गिरा दिया गया है, जिससे जैन समाज के अंदर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। खैर, जैन समाज के अंदर तो आक्रोश देखने को मिल ही रहा है, साथ ही साथ कुछ गायिका भी इसको लेकर के काफी परेशान नजर आ रही है। अनामिका जैन, इस चेहरे को आप देखिए। जब यूपी के अंदर एक समुदाय विशेष के लोगों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर, उनके धार्मिक स्थलों के ऊपर बिल्डोजर चल रहा था, तब ये खुशियां मना रही थी, खूब गाने गा रही थी। साथ ही साथ शाहीन बाग के ऊपर भी जब इसी तरीके की कार्रवाई हुई थी, तब भी ये काफी जश्न में डूबी हुई थी। लेकिन अब जब जैन मंदिर पर महाराष्ट्र के अंदर बिल्डोजर चला है, तब इनकी आंखों से घड़ियाली आंसू आ रहे हैं। किस तरीके से ये रो रही हैं, किस तरीके से अपना दुखड़ा सुना रही हैं, ये आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। किस तरीके से बिल्डोजर प्रेमी ये गायिका अब बेचारी बड़ी अफसोस ज़दा है, आगे मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर मुंबई के बाद जो है महाराष्ट्र के नासिक से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर एक और दरगाह को गिराया गया था, बिल्डोजर से गिरा दिया गया था। और उस दरगाह वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगते हुए महाराष्ट्र सरकार, वहां की जो प्रशासन, उसको फटकार लगाई है। किस तरीके से आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रही है, जहां पर कानपुर चकेरी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसका जब आप नाम सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आगे इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सब जानते हैं हमारे देश में कुछ लोग बिल्डोजर से बहुत प्यार करते हैं, उनको बड़ी मोहब्बत है बिल्डोजर के साथ। लेकिन एक तरफ अगर कार्रवाई होती है, तो अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, तो बिल्डोजर से वो नफरत करने लगते हैं। इसी तरीके का मामला महाराष्ट्र में देखने को मिला है। मैं आपको स्क्रीन पर एक खबर दिखा रहा हूं, बोलता हिंदुस्तान की। देखिए, मुंबई में जैन मंदिर पर चला बिल्डोजर, अनामिका जैन ने उठाए सवाल। लोग बोले अब क्यों रो रही हो। दरअसल लोग ये सब क्यों कह रहे हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप कुछ स्क्रीनशॉट देखिए। ये स्क्रीनशॉट्स उन तमाम चीजों की गवाही है, उन तमाम बातों की मतलब जो है सबूत है जो अनामिका की तरफ से किए गए थे। जब शाहीन बाग के ऊपर बिल्डोजर चला गया था, तब अनामिका जैन का ये ट्वीट आप देखिए। क्या जैन का ट्वीट आप लोग देखिए। वो लिखती है, फिलहाल शाहीन बाग में बिल्डोजर धमक दिखा के आया है, चमक बाद में दिखाएगा। इसी के साथ साथ उनका एक और ट्वीट वायरल होता है, जिसमें वो लिखती हैं, मुंबई में जैन मंदिर ध्वस्त कर दिया गया, वो भी कोर्ट की सुनवाई से पहले। क्या बीएमसी अब अदालत से ऊपर हो गई है? जहां बिल्डरों की अवैध मीनारें फल फूल रही हैं, वहां आस्था के एक शांत मंदिर पर बिल्डोजर चला दिया गया। बीएमसी की हिम्मत सिर्फ कमजोरों पर चलती है ना। बिल्डर डरते हैं ना घोटालेबाज। तो फिर सवाल उठता है, यह आदेश किसके इशारे पर चला और इंसाफ को रौंदने की यह जिम्मेदारी कौन लेगा? यह अनामिका जैन का ट्वीट है, जो मजारों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर बिल्डोजर चलने पर खुशियां मनाती है। वही अनामिका है ये, जब शाहीन बाग में बिल्डोजर की भनक मतलब जो है धौंस जमाई गई थी, जब वहां पर लोगों को धमकाया गया था, तब ये खुशियां मना रही थी। लेकिन अब 90 साल पुराने एक जैन समुदाय के मंदिर को महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में तोड़ दिया गया, तब ये घड़ियाली आंसू बहा रही हैं और कह रही हैं कि अरे ऐसा नहीं होना था, वैसा नहीं होना था, ये वो वगैरह वगैरह। काश यही दर्द इनको दूसरों के धार्मिक स्थलों पर नजर आता, इनके अंदर से आता, तो शायद ज्यादा बेहतर होता। लेकिन कहते हैं ना कि अपने आप को जब तकलीफ होती है ना, तब इंसान को महसूस होता है तकलीफ क्या होती है। दूसरों को तकलीफ देने में थोड़ी ना अपने आप को तकलीफ होती है। दूसरों को तकलीफ तो चाहे जैसे दे दो। एक समुदाय के धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है, तब तो आप खुशियां मना रही है मैडम।
एक आपके धार्मिक स्थल को गिराया गया तो आपको कितनी तकलीफ हुई है। तो सोचिए जिनके सैकड़ों गिराए जा रहे हैं उनको कितनी तकलीफ नहीं हुई होगी। यहां पर बीएमसी ने जो तर्क दिया है इस मंदिर को गिराने को लेकर के, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। बीएमसी की इस मंदिर को गिराया, मतलब उनकी तरफ से गया है, वह विले पार्ले में दशकों पहले बनाया गया था। इसके साथ ही जैन समुदाय में आस्था का प्रमुख केंद्र भी यह माना जाता है। बीएमसी ने इस कार्रवाई के पीछे तर्क दिया है कि मंदिर का कुछ हिस्सा पहले से आवंटित जमीन पर बनाया गया था जो किसी दूसरे प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। यही कारण है कि पहले नोटिस जारी किया गया था। बीएमसी ने बताया कि हाल ही में सिटी कोर्ट की तरफ से इस मंदिर की याचिका खारिज कर दी गई थी, इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। तो मैडम आपकी याचिका तो मंदिर को लेकर के पहले ही कोर्ट ने खारिज कर दिया है, उसके बाद यह कार्रवाई हुई है। बहुत सारी जगहों पर तो कोर्ट में याचिका लगा दी जाती है, कोर्ट सुनवाई भी नहीं कर पाता, उससे पहले ही धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर दिया जाता है। तब आपकी ये मतलब रोने वाली सूरत कहां चली जाती है, तब आपके अंदर मतलब जो है कुछ मतलब इंसानियत नहीं नजर आती। लेकिन अब जब आपका धार्मिक स्थल जो है टूट गया तो आपको बड़ा दर्द महसूस हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि जो है कहीं ना कहीं बीएमसी अब अदालत से ऊपर हो गई है। तो अदालत से ऊपर तो कई जगहों पर ऐसा करके काम किया जा रहा है ना, तब आपको कुछ नजर नहीं आया। इसलिए मैंने शुरू में शायरी पढ़ी कि लगेगी आग तो आएगी, आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये सरकारी गायक भी लोग इनको कह रहे हैं, क्योंकि इनके कई गाने भी हैं बिल्डोजर को लेकर के योगी आदित्यनाथ की तारीफ में। खैर, एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही, वो महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए यही हाल हुआ है, कोर्ट से ऊपर प्रशासन चला गया है। कैसे आप देखिए स्क्रीन पर, महाराष्ट्र के नासिक में हजरत सतपीर शाह दरगाह पर बिल्डोजर चलाए जाने के बाद राज्य में सियासत गर्म हो गई है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जब दरगाह के ट्रस्ट ने नगर निगम की नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी तो उसे सुनवाई के लिस्ट करने में देरी क्यों की गई? आखिरकार उस पर जल्दी उस याचिका को लिस्ट क्यों नहीं किया गया? तो यहां पर आप देखिए किस तरीके से काम किया जाता है, यानी याचिकाएं भी जल्दी नहीं सुनी जाती हैं, क्योंकि अधिकारियों को पता है कि जितना लेट इधर कोर्ट में करेंगे उतनी जल्दी उधर बिल्डोजर चल जाएगा और कार्रवाई होने के बाद सुनवाई होने का क्या फायदा है। सवाल किया जा रहा, वसीम अकरम त्यागी ने सवाल किया, लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब दरगाह के ट्रस्ट ने नगर निगम की नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी तो उसे सुनवाई के लिए लिस्ट करने में देरी क्यों की गई? माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय, जब तक 2-4 ऑफिसर्स को दंडित नहीं किया जाएगा तब तक यूं ही संविधान की धज्जियां उड़ती रहेंगी। तो यहां पर अनामिका जैन को कुछ नजर नहीं आया, यहां पर भी नाइंसाफी हुई। यहां पर तो कोर्ट ने याचिका भी नहीं खारिज की थी, अभी याचिका सुनी तक नहीं गई थी, उसके बावजूद भी देखिए प्रशासन ने बिल्डोजर चला दिया। तो यहां पर तो आपके घड़ियाली आंसू नजर नहीं आए, लेकिन आपका एक मंदिर टूट गया तो आपके घड़ियाली आंसू जो है गिरने लगे नीचे, है ना। तो ये दोगलापन मैडम कहां से लाती हैं, ये लोग सवाल कर रहे हैं। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।